अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। वो ये करनी है कि बिलखसूस जो लोग गवर्नमेंट के हज स्कीम के तहत हज पे जा रहे हैं और फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, वो लोग मेरी बाज़रत तवज्जो से सुनिएगा और इसको नोट कीजिएगा कि जब आप मक्का मुकर्रमा में पहुंचेंगे, जो आपको वहां पे होटल अलॉट किए जाएंगे, जिन होटल्स में आपने वहां पे ठहरना है, किसी ने 10 दिन, किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, किसी ने 30 दिन, ठीक है। तो वहां पे जिस होटल में आप रहेंगे, तो वहां पे जो रूम्स हैं जहां पे आपकी रहायश होनी है, तो वहां का सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि एक कमरे में मर्द हजरात होते हैं और एक कमरे में लेडीज होती हैं। मिसाल के तौर पे 11 नंबर कमरे में अगर सारे मर्द हैं तो उनके बिल्कुल सामने 12 नंबर रूम होगा जिसमें लेडीज होंगी। तो अगर सपोज करें 6 मर्द हैं तो 6 लेडीज सामने वाले रूम में होंगी। अब ये जो 5 या 6 मर्द होंगे ना, इन्हीं की फैमिलीज, इन्हीं के साथ जो खवातीन आई होंगी सामने वाले रूम में होंगी। तो डेफिनेटली उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ मामलात में जरूरत पड़ती रहेगी। कभी सामान लेना होगा, कुछ देना होगा, कभी वो बाहर से खाना लेके आएंगे, कभी फ्रूट लेके आएंगे, कभी उन्होंने बैग में से कुछ चीजें निकाल के अपनी लेडीज को देनी होगी, कभी लेडीज को जरूरत पड़ेगी इनकी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो बेसिकली वहां पे जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो लेडीज हैं 5 या 6 एक रूम में होती हैं, तो जो मर्द होते हैं वो किसी एक लेडी को किसी मर्द ने बिलफर्ज मिलने आना है, अपनी बीवी को किसी ने सपोज करें खाना देने आना है, तो वो लोग उसी तरह रूम में घुस आते हैं, जिससे लेडीज को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सम टाइम कुछ लेडीज आराम कर रही होती हैं, सो रही होती हैं, 100 मामलात होते हैं। ये बेसिकली वो फैक्ट है जो मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पे देखा है, खुद नोट किया है, बिकॉज मैं फैमिली के साथ काफी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह गया हूं, तो मुझे ये चीजें मेरी ऑब्जर्वेशन में हैं। इसलिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने जब अपनी लेडी के पास वहां जाना है, अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं, बेटी है, बीवी है, बहन है, जो भी है, तो आपने जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करनी है उन्हें कॉल कर लें। अगर कॉल नहीं करनी है, चूंकि रूम करीब करीब होते हैं, तो आपने दरवाजा नो करना है। उसके बाद आपने उनके नाम से उनको पुकारना है, तो उसके बाद फिर आपने उनको बाहर बुला के उनसे मिलना है। काइंडली ये आपने नोट रखना है। खवातीन को बहुत परेशानी होती है, बड़ी टेंशन होती है। मुझे अपनी फैमिली में से खवातीन ने 12 ये शिकायत की थी कि इस तरह कुछ मर्द आ जाते हैं और वो बगैर नो किए, बगैर बताए अचानक से अंदर आके अपनी खवातीन के पास मतलब इस तरह बैठे होते हैं, तो वो मुनासिब नहीं। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसी तरह मक्कातुल मुकर्रमा से जब आप मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचेंगे, तो मदीना मुनव्वरा में वहां पे जो रहायश का सेटअप है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। यानी वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक ही रूम में मर्द और खवातीन आपको इकट्ठे वहां पे स्पेस मोस्ट प्रोबेबली मिल सकती है, ठीक है। तो वहां पे भी आपने इन बातों का ख्याल रखना है। अब एक ही रूम होता है तो वहां पे 2 खवातीन है तो 3 मर्द होते हैं, गैर मर्द होते हैं 2 खवातीन होती हैं, तो वहां पे फिर काफी जो है वो टेंशन वाला माहौल भी बन जाता है सम टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे एक बेहतरीन हल ये भी निकल सकता है कि आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से मशवरा करके कंसेंसस से जो है वो शिफ्टिंग कर लेनी है। मिसाल के तौर पे 2 खवातीन एक रूम में हैं और 3 गैर मर्द उनके साथ है, और दूसरे वाले रूम में 3 खवातीन है और 2 मर्द हैं, तो सारी खवातीन एक रूम में हो जाएं और सारे मर्द एक रूम में हो जाएं, ठीक है। या जो खवातीन है वो अपने महरम वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं। कुछ इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअली आप प्यार मोहब्बत से मशवरा करके आपस में खुद से सारा सेटअप इस तरह बना सकते हैं। और मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आपने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि खवातीन को बहुत ज्यादा परेशानी। अब देखिए, ये एक मुबारक सफर होता है, मुकद्दस सफर होता है, कभी कभार आपने जिंदगी में जाना होता है, तो ये लम्हात जो होते हैं इस पाक सरजमीन पे, ये आपके कंफर्ट जोन में गुजरने चाहिए। जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में होंगे, जितने ज्यादा आप रिलैक्स होंगे, जितने ज्यादा पुरसुकून होंगे, जाहिर बात है उतना वहां पे आपका इबादत में दिल लगेगा। तो जब खवातीन रूम में इनसिक्योर सा फील करेंगे, इनसिक्योर से मुराद ये है कि गैर मर्द फर्ज करें एक रूम में 2-3 है, 2 खवातीन है, तो वो फिर परेशानी होती है ना उन मर्दों का आना जाना। खवातीन टेंशन में हर वक्त रहती हैं कि मतलब 100 मामलात होते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है इन पे आपने जरूर गौर करना है। और बिलखसूस मैं मर्दों से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आपने जब भी जाना है अपनी वाइफ से, बेटी से, किसी से भी आपने मिलने उसके रूम में जाना है, आपने दरवाजा नो करना है। कोशिश करें उन्हें बाहर बुला लें या उन्हें कॉल कर लें ताकि दूसरे से डिस्टर्ब
डिस्टर्ब ना हो। और मदीने मुनव्वरा में भी जो आपने रूम में इस तरह रहना है, आना है, जाना है, ये सारे मामलात आपने देख लेने हैं। फर्ज करें कोई ऐसा सेटअप नहीं बन रहा, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं निकल रही है कि एक रूम में सारी खवातीन हो जाएं या दूसरे रूम में सारे मर्द हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं नजर आ रही, ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। तो फिर आपने ये करना है कि जब भी रूम में आना है तो आने से पहले आपने दरवाजा प्रॉपर नो करना है, ताकि जो भी खवातीन वगैरह अंदर हैं वो अलर्ट हो जाए। और 100 मामलात होते हैं, आप समझ सकते हैं, या इन बातों को मजीद डिस्कस नहीं किया जा सकता है। सो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, खुदारा इन चीजों का अपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तीसरी बात यह है कि जब आप हज के लिए जाएंगे, यानी 8 जिलहिज्जा को या 7 की शाम को या 7 और 8 की दरमियानी रात को जब आप अपने होटल से जाएंगे मिना के लिए, तो वहां पे आपका सेटअप कुछ इस तरह से होना है कि खवातीन के लिए अलहदा खैमा होना है और मर्दों के लिए अलहदा खैमा होता है। तो चूंकि वो करीब करीब ही होते हैं, तो अब वहां पे भी यही प्रॉब्लम होती है कि वहां पे कोई आपको रोकने वाला होता नहीं है, कोई ऐसा सिक्योरिटी का सिस्टम भी नहीं होता है कि खवातीन वाली साइड पे मर्द नहीं आ सकते हैं। तो वहां पे ये होता है कि मर्द अपने खैमे से निकलते हैं और वो लेडीज वाले खैमे में मतलब चले जाते हैं। अब एक खैमे में सपोज करें 400 लेडीज है, जिस खातून से आपने मिलना है, आपकी वाइफ है बिलफर्ज, तो वो बिल्कुल एंड पे है या सेंटर में कहीं पे है, तो आपने वहां पे उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचना है। इस दौरान कितनी खवातीन है जो डिस्टर्ब होगी, वहां कोई सो रही होगी, कोई बैठी होगी, कोई खाना खा रही होगी, 100 तरह की सिचुएशंस होती हैं, गर्मी भी होती है, हबस भी होती है, थकावट भी होती है। कभी कभी किसी खैमे में ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि वहां पे एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए खुदारा वहां पे भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वहां पे आपको जिस खातून से मिलना है, आपको काम है, आप उन्हें कॉल करके बाहर बुलाएं। वहां पे कोई दरवाजा नहीं होगा कि आप नो कर सकें, आवाज भी नहीं दे सकेंगे। वहां पे चूंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, खवातीन को वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा आपने वहां भी इन चीजों का ख्याल रखना है और आपने खवातीन का जो है ना बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देनी है। ये वक्त जो है, ये लम्हात बार बार नसीब नहीं होते हैं जिंदगी में। कितने लोग हैं जो एक ही बार उम्रा करने गए, उसके बाद आके वो दुनिया से ही चले गए। कितने लोग हैं जो हज करने एक ही मर्तबा गए, फिर वापस आके वो चले गए। तो जितना ज्यादा आप खुद और जितनी खवातीन वहां कंफर्ट जोन में होंगी, ज़हनी तौर पे रिलैक्स होंगी, वहां फिर जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उनका मेन मकसद है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। अल्लाह ताला से फिर वो जाहिर बात है दुआएं करने में, तिलावत करने में, इबादत करने में ज्यादा मशगूल रहेगी। तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा इन 2-3 बातों पे आपने जरूर गौर करना है। और चौथी बात यह है कि जिन मर्दों के साथ उनकी फैमिलीज जा रही हैं हज पे या कभी उम्रे पे बिलफर्ज जाएं, उन्होंने खुद भी इस बात पे गौर करना है, ठीक है। उन्होंने एक चेक प्रॉपर रखना है। आपके सामने वाले रूम में आपकी फैमिली है, खवातीन है आपकी, तो आपने उनसे कह देना है कि अगर रूम में कोई गैर मर्द आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, बार बार आता है, बगैर नो किए आता है, या आके अपनी वाइफ के पास बैठा रहता है सपोज करे, या यहां बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो फिर आपने अपनी लेडी से कहना है कि वो आपको फौरन इन्फॉर्म करे और आपने इंतजामिया को इन्फॉर्म करना है। खुद से वहां किसी से बहस नहीं करनी, मुबासा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप एक पाकीज़ा जगह पे गए, एक पाक मकसद लेके गए हैं। तो अगर आप खुद से मैनेज करना शुरू करेंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, आपकी तबीयत भी डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर वहां पे मामलात काफी खराब हो सकते हैं। बिकॉज मैंने ये चीजें खुद अपनी आंखों से मदीना मुनव्वरा में देखी हैं। मदीना मुनव्वरा में एक फैमिली थी, मतलब बड़े माशाल्लाह वो बाप पर्दा खातून थी, मेरे कोई दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, तो वो किसी और कमरे में मतलब कहीं रुके हुए थे, हम लोग कहीं और थे। तो उसने फिर मुझे बताया कि इस तरह जो मेरी वाइफ के साथ खातून है, उसका शोहर आके उनके रूम में बैठा रहता था, काफी देर बैठा रहता था, और 1-2 बार तो वो उसी मतलब जगह पे ही मतलब उसने सोने की भी इवन कोशिश की, लेटने की कोशिश की। तो वो जो हमारी खवातीन थी वो भी डेफिनेटली सामने थी, तो उनके लिए फिर ये चीजें बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनी। तो बहरकैफ ये कि उनके आपस में फिर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई, इवन लड़ाई झगड़ा वहां पे हुआ। आप देखिए ना, मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल साथ आपका होटल हो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ सामने हो, और ये वो लम्हात है जिनके लिए पूरी जिंदगी आप तरसे थे, तड़पे थे, रोए थे, पैसे जमा किए थे, हजारों लोगों से आपने दुआएं करवाई थी, वहां जाने वालों से करवाई थी, आने वालों से करवाई थी। आज अल्लाह ने आपको वो मुबारक, वो मुकद्दस लम्हात नसीब फरमाए हैं। तो अगर ये लम्हात इस तरह आपस में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे के साथ इस तरह टेंस में अगर गुजरेंगे ना, तो
वक्त गुजर जाता है, वक्त कभी रुकता नहीं, याद रखिएगा। तो फिर जब आप वापस आएंगे तो लाइफ टाइम आपको वो लम्हात जब याद आएंगे, आप उसको याद करके हमेशा पछताया करेंगे, काश हम ये ना करते, काश हम वो ना करते। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा मर्द हजरात जो हैं खसूसी तौर पर वो तवज्जो फरमाइएगा कि आपने वहां पे खवातीन की रिस्पेक्ट, खवातीन की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और छठे नंबर पे ये है कि इसी तरह जब आप वहां पे होटल में जाएंगे, जिस होटल में आपका स्टे होगा, मक्का मुकरमा में ज्यादा वक्त आपका गुजरेगा, जाहिर बात है 25 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं। तो वहां पे जो ग्राउंड फ्लोर होगा, जैसा इस वक्त जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं, ये तो खैर चौथा पांचवा फ्लोर है, आप ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपने ये करना है कि वहां पे जो सिटिंग एरिया बना होता है, वो इंटरनेट की फैसिलिटी सिर्फ उस एक फ्लोर तक होती है। वहां पे खवातीन भी होती हैं, खवातीन भी बैठी होती हैं, तो आपने वहां पे भी ये मामलात खुदारा देख लेने हैं। मतलब जवान खवातीन होती हैं, लेडीज होती हैं, तो बीच में आके चार चार मर्द बैठे होते हैं, खवातीन को भी ये देख लेना है। दोनों साइड से ही आपने एक दूसरे की मतलब मामलात को अच्छे से देख लेना है। बहुत सारी खवातीन होती हैं, वो बेचारी पहले से बैठी होती हैं, एक ही मर्द आके मतलब बीच में बैठने की कोशिश करेगा लेफ्ट राइट पे, तो वो डिस्टर्ब होती है। कुछ खवातीन वहां पे लेटी होती हैं, लेट के घर वालों से बात कर रही होती हैं वीडियो पे। तो इस तरह खुदारा आपने, हाँ खवातीन का एक मैंने देखा है जो उनकी अच्छी आदत है वहां पे, कि खवातीन की मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो लेट नाइट वहां पे मींस के वो 10 बजे के बाद आकर अपने घर वालों से बात करें, जब मर्दों की तादाद वहां पे ना होने के बराबर होती है। तो कुछ मर्द हज़रात माशाल्लाह फिर भी वहां पे आगे पीछे बैठे होते हैं। तो आपने इन बातों का थोड़ा सा वहां पे ख्याल रखना है। जब आप ग्राउंड फ्लोर से अपने रूम में जा रहे होंगे तो लिफ्ट में भी खवातीन होती हैं, आपने वहां पे भी उनका ख्याल रखना है। हर जगह पे हर मामले में, खाना जहां डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां पे भी, खाने के मामलात में भी, आगे पीछे हर जगह पे आपने खवातीन की रिस्पेक्ट का, खवातीन की इज्जत का बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है। खुदारा ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो मुझे किसी ने बताई नहीं है, ये वो चीजें जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, जो मैंने खुद देखी हैं। और जब खवातीन डिस्टर्ब होती हैं तो वो बेचारी फिर किसको कहेंगी, वो इंतजामिया से कहेंगे, अपने हस्बैंड से कहेंगी, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फड्डे होते हैं। और आप यकीन करें कि आप जनरल सा देखें, घर में अगर आपकी किसी से छोटी सी बात पे तल्ख कलामी हो जाती है तो 4 घंटे आपका सर दर्द होता है। बच्चों से तल्ख कलामी हो जाए तो 4 घंटे आपका मूड ही ऑफ रहता है, दिल ही नहीं चाहता ना कुछ खाने को, ना कुछ स्टडी करने को, ना कुछ देखने को। तो आप देखें, आप इतने मुकद्दस और मुअत्तर और बाबरकत लम्हात अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए हैं और इतनी पाक सरजमीन पे नसीब फरमाए हैं। तो वहां अगर बिलफर्ज आपकी 10 मिनट भी किसी से बहस होगी, मुबासा हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया ना, समझ ले वो सारा दिन आपका वहां पे टेंशन में फिर गुजरेगा, स्ट्रेस में ही गुजरेगा। और इस तरह फिर वो बाद में ईगो के मसाइल बनते हैं, क्योंकि एक ही कमरे में मर्दों ने रहना होता है और सामने के कमरे में खवातीन ने रहना होता है। और जब दो मर्द आपस में लड़ते हैं तो समटाइम उनकी खवातीन भी आपस में लड़ रही होती है, फिर मसाइल बड़े अजीबो गरीब से और गरीबो अजीब से बन जाते हैं। तो खुदा रहा आपने वहां पे मोहब्बत से, प्यार से, मैं तो कहता हूं सब लोग ग्रुप की फॉर्म में वहां पे रहे, मर्द अपना ग्रुप बना ले, खवातीन अपना ग्रुप बना ले, इकट्ठे ही वहां पे होटल में रहे, इकट्ठे ज़ियारत पे जाए, इकट्ठे हर जगह पे जाए, इकट्ठे उम्रा करने जाए। इसके बहुत सारे फवायद हैं। एक तो ये फायदा होगा कि अगर बिलफर्ज किसी को वहां के मकामाते मुकद्दसा की डिटेल का नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, वहां कब क्या कैसे हुआ था, जो पढ़े लिखे मर्द होंगे वो सबको गाइड करेंगे, सबका भला हो जाएगा। इसी तरह खवातीन का भला हो जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये होगा कि जब आप काफिले की शक्ल में जाएंगे, इकट्ठे सारे लोग जाएंगे, तो आपका खर्चा कम होगा। कि आप दो लोग अगर टैक्सी करवा के ज़ियारत पे जाते हैं या कहीं आगे पीछे मूव करते हैं तो जाहिर बात है महंगाई का दौर है, तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। और अगर आप काफिले की शक्ल में वहां पे ज़ियारत पे जाएंगे तो जाहिर बात है आपका पैसा कम लगेगा और इससे आपको बचत भी होगी। चौथी बात यह है कि इसी तरह काफिले में जब आपने खाना खाना है तो खाने में भी आपकी बहुत ज्यादा बचत होगी। कि वहां पे आपको एक अगर सपोज करें कुछ सालन लेता है तो उसके साथ 2-3 बड़ी बड़ी रोटियां आपको फ्री में मिल जाती हैं, और वो एक बंदा अगर खरीदता है ना तो उससे वो मतलब बच जाती हैं, ज्यादा होती हैं, एक्सेसिव होती हैं। तो अगर 3-4 लोग मिलके 2 सालन ले लेंगे, साथ में इतनी रोटियां मिल जाएंगी, तो हो सकता है उनका गुजारा कम पैसों में भी हो सकता है। और यकीन करें बहुत सारे हुज्जाज किराम ऐसे होते हैं जो बेचारे मतलब कि अफोर्ड नहीं ज्यादा कर सकते, गरीब होते हैं या मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं, बड़े अजीबो गरीब सी सिचुएशन होती है। हर बंदे के हालात मुख्तलिफ होते हैं, हर बंदा एक जिंदगी की मुख्तलिफ जंग लड़ा होता है। तो अगर आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा, किसी के 4 पैसे बच जाएंगे और खैर बरकत भी इंशाल्लाह हो जाएगी, तो ये आपके लिए दोनों जहानों में बाइस से राहत भी बन सकता है और किसी दूसरे का इंशाल्लाह इसमें भला भी हो जाएगा। तो बहरहाल शॉर्ट से बात यह है कि आप
आपने इन पॉइंट्स को वहां पे लाजमी मद्देनजर रखना है। बिलखसूस जो खवातीन के मामलात हैं, मूवमेंट में, आने जाने में, गाड़ी में, लिफ्ट में, वेटिंग एरिया में, मिना में, अरफात में, मुजदलफा में, या मक्का मुकरमा होटल में, मदीना मुनव्वरा होटल में, इन सारे मामलात में आपने बहुत ज्यादा वहां पे तवज्जो करनी है, खवातीन को रिस्पेक्ट देनी है। और खवातीन से भी मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा आपने भी उन एरियाज में जाने की कोशिश नहीं करनी है, उन एरियाज में घुसने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी जहां मर्द होते हैं। अब मस्जिदुल हराम में देख लें, जब जमात का वक्त होगा आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी खवातीन मर्दों के अंदर घुसने की कोशिश करेंगी, काबा शरीफ के करीब होने की, क्योंकि उनकी नीयत होगी मैं बैतुल्लाह शरीफ के करीब जाके नमाज पढ़ूं, लेकिन वहां पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आप देखिएगा जहां पे हजर अस्वद है, ठीक है, बाबे काबा वाली साइड से खवातीन जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती हैं। हत्ता के मैंने अपनी आंखों से देखा है खवातीन के सर पे दुपट्टा तक नहीं होता है। मतलब जब रश में, क्राउड में होती हैं, वो ऐसा एरिया है कि हट्टा कट्टा जवान भी उनके अंदर फंस जाए ना उस जगह पे, तो उसका खुद से बाहर निकल पाना नामुमकिन होता है। उस जगह पे खवातीन का जाना नहीं बनता। आप बैतुल्लाह शरीफ को कहीं दूसरी साइड से आप रुकने जबानी चली जाएं, आप हतीम काबा के अंदर चले जाएं, आप रुकने इराकी पे चले जाएं, रुकने शामी पे चले जाएं, आप मौजिन काबा पे चले जाएं, मकाम इब्राहिम पे चले जाएं, आप मुसल्ला आदम अलैहिस्सलाम पे चले जाएं, मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम पे चले जाएं, मिज़ाब रहमत के नीचे चले जाएं, दीवार मुस्तजार पे चले जाएं, रुकने यमानी पे चले जाएं, किसी भी मकाम पे खवातीन जाके वहां से बैतुल्लाह शरीफ से लिपट सकती हैं। अब बाबे काबा है या मकाम मुल्तज़म है, ये वो जगह है जो हजर अस्वद, मकाम मुल्तज़म, बाबे काबा, रुकने अस्वद, ये वो मकाम है जहां पे इंतहा का रश होता है। और यहां पे जो मर्द है अगर एक मर्तबा अंदर जाता है तो वो खुद पैदल चल के वापस नहीं आ सकता। मैं आपको अभी यहां एक पिक्चर दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा। ये साहब थे जो गए थे उसका बोसा लेने हजर अस्वद का, और आप तस्वीर में देखें कि किस हालत में ये वापस पलट गए। और इसी तरह के केसेस में मैं खुद कई मर्तबा फंसा हूं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब पे फजल फरमाए, करम फरमाए। बहरहाल सारी खवातीन से भी गुजारिश है और बिलखसूस मर्दों से गुजारिश है कि आपने वहां पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि लेडीज सो रही होती हैं, लेटी होती हैं, 100 तरह के मामलात होते हैं। इसी तरह जो शेयरिंग रूम में रहते हैं, शेयरिंग रूम में जो लोग उम्रे पे पूरा साल जाते रहते हैं वो शेयरिंग रूम्स में रहते हैं। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक ही कमरे में 2-3 खवातीन हैं, 2-3 मर्द हैं, तो वो आपस में जाहिर बात है सारे वो आप जानने वाले नहीं होते, गैर महरम होते हैं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, खवातीन परेशान होती हैं। तो आपने अगर परेशानी से उनको बचाया तो ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी, बहुत बड़ी नेकी होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना खसूसी फजल करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बार बार हमें अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।